गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक के ऊपर हमें आज सीखने के लिए मिलेगा वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, यानी नई वितरक के प्रशिक्षण ऊपर हमें जानने के लिए मिलेगा। उससे पहले मैं जो ऑफर है समर प्रोमो में, उम्मीद करता हूं कि जो लोग अभी समर प्रोमो के बारे में अपने डाउनलाइन को जरूर उनको प्रशिक्षित कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि कैसे क्या है, उसका कंडीशंस क्या है, उसी हिसाब से उसका आनंद ले रहे होंगे समर प्रोमो की। दोस्तों, आज जो स्पीकर है वो हमारे मार्केटिंग मैनेजर के साथ साथ नेपाल की कंट्री हेड भी हैं। इनके अच्छा मार्केटिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ मार्केटिंग ऑपरेशन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर में काफी अच्छा नॉलेज भी रखते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्वागत करते हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजर विजय सर को। गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका हमारी इस मीटिंग में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मनोरंजन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं, आने वाली बैसाखी की भी शुभकामनाएं, साथ साथ रमजान चल रहा है, रमजान की भी सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। तो मैं आज भी बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो मेरे काफी जानकार भी हैं। मैं एस वर्मा जी को देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट कर रहे हैं 15 मई को। रुद्राक्ष जो हॉल है वो हमने पूरा बुक करा दिया है। इसके अंदर मेगा मैराथन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है और इसके अंदर मात्र 1200 सीटें हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेट 800 टिकटें अभी तक सोल्ड हो चुकी हैं। 2 या 4 दिन के अंदर बाकी टिकट भी निकल जाएंगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपनी टीम के लिए जल्दी से जल्दी आप लखनऊ ऑफिस में या अपने लीडर से संपर्क करिए इन टिकटों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मात्र कुछ ही टिकटें शेष हैं और कभी भी टिकट क्लोज हो सकती हैं। तो इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, परवीन सोलंके जी, आरती सोलंके जी आ रही हैं, मिस्टर के रफीक जी, इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, सी ऑफिस से डॉक्टर राजेश सवेरा, और मैं भी। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो इनिशिएटिव लिया गया है आपके सभी बनारस के लीडर्स के द्वारा, और आप सभी के द्वारा बहुत बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। तो इस मेगा मैराथन ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप मिस ना करें। रुद्राक्ष जो सबसे बड़ा हॉल है आपका पूर्वांचल का, रुद्राक्ष, वो ऑलरेडी बुक हो चुका है। 15 मई 11 से 4 बजे तक का टाइम है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी। तो आज हम यहाँ पे जो आए हैं, आज हम यहाँ पे आए हैं कि आज का जो टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एक कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी, कि जब भी हम कोई नया व्यवसाय शुरू करते हैं, तो जब भी हम नया व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके बारे में पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो व्यवसाय हम क्यों कर रहे हैं। ज्वाइन करने से पहले सोचा जाता है, जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा सबने। आपने भी सोचा होगा कि आप डीएक्सएम क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय क्यों कर रहे हैं। ये बात भी आपने सोची होगी। कोई सपना होगा किसी का, किसी को बड़ा घर चाहिए होगा, किसी को गाड़ी चाहिए होगी, किसी को देश विदेश घूमने का शौक होगा, राइट। और किसी को अपने घर में अपने बच्चों की शादी करनी होगी, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। किसी को माँ बाप को तीर्थ यात्रा घुमाना होगा, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। किसी को अच्छा खाने का शौक है, अच्छा अच्छा खाना खाना, बड़े बड़े होटलों में जाना, इसका शौक होगा, राइट। किसी को कपड़े पहनने का शौक होगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, घूमना फिरना, इन सब का। तो कुछ ना कुछ जरूरत होगी, कुछ ना कुछ बातें होंगी। कुछ लोगों का शौक होगा कि भाई अगर हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, हमारे पास इतना पैसा हो कि हमारा रिटायरमेंट आराम से गुजरे। अगर हम इस जीवन में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। यानी हम इतना पैसा छोड़ के जाएं, इतना पैसा हो, इतनी अकूत धन संपत्ति हो कि हमारे बच्चों को किसी के आगे कोई छोटा मोटा काम करने की जरूरत ही ना पड़े। वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आप छोटी बड़ी जो चीजें होती हैं वो आपकी एक सोच होती है। तो आज हम शामिल हुए हैं इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, इस व्यवसाय को कैसे करना चाहिए। अब आज का ये प्रोग्राम जो नए लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है, जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि आज उनके लिए एक रिकैप सेशन होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके जितनी भी डाउनलाइन है, चाहे वो पुरानी डाउनलाइन है,
चाहे वो नए लोग जो ज्वाइन हुए हैं, जो नए लोग अभी एडिक्शन में जुड़े ही हैं, उन सभी को जल्दी से जल्दी इस पोर्टल में लेकर आए। जो मेरा अगला जो सेशन है ये अप्रोक्सीमेट 40 मिनट का होने वाला है। मैं अप्रोक्सीमेट 12:50 तक सेशन को खत्म करने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं आज के हम इसी प्रयास के तौर पे, इसी सेशन के तौर पे जो एक प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और ये प्रेजेंटेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगी। और मैं हिंदी में बोलूंगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा, जिससे कि आप आसानी से इस प्रेजेंटेशन को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट, देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर प्रशिक्षण प्रोग्राम की, नए डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम की इस स्लाइड शो के माध्यम से। तो मैं जानना चाहूंगा आज के हमारे होस्ट मिस्टर मनोरंजन से, मेरी स्लाइड अगर विजुअल है तो मुझे वो बताएं, या आप लोग भी अपना हाथ वेव करके ऐसे हिला के वीडियो कॉल के भी मुझे बता सकते हैं कि हाँ ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप मुझे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, और जैसे कि मैं देख सकूं आप सभी लोगों को। ओके, विजुअल, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए और कैसे इस काम को सीखना चाहिए, कैसे इस काम के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें उसे ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कामयाब होने के लिए होती है, वो होता है एटीट्यूड, मानसिकता, यानी जुझारूपन। आप ये देखिए कि एक स्कूल के अंदर कई सारे बच्चे पढ़ते हैं, 40 प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, 50 क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कोई बच्चा इंजीनियर बनता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई बच्चा बिजनेसमैन बनता है, और कोई बच्चा कोई अलग अलग फील्ड में जाता है। तो मतलब क्या है कि सबको एजुकेशन सेम मिल रही है, सबको चीजें सेम मिल रही है, और साथ साथ इसके साथ साथ कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है मार्क्स में, कोई बच्चा परफॉर्म करता है स्पोर्ट्स में, और कोई बच्चा जो एवरेज चल रहा होता है लेकिन वो लाइफ में इतना बेहतरीन परफॉर्म करता है कि वो हाईएस्ट मार्क्स और स्पोर्ट्स वाले से भी कहीं बेहतरीन निकलता है। तो ये सब में डिफरेंस क्या है, मतलब कोई व्यक्ति एक एवरेज होकर भी बेहतरीन कैसे निकल सकता है, ये डिफरेंस है केवल एक चीज का, वो डिफरेंस लाता है आपका एटीट्यूड, यानी आपकी मानसिकता, आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का नजरिया। ये नहीं सोचना है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, ये ध्यान में रखना है कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या हासिल होने वाला है इस काम। अगर इस मानसिकता के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपके कदमों को सफलता चूमेगी, यानी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो यहीं से एक शुरुआत होती है कि अगर आप का मन है कि जैसे कि मेगा इवेंट होने वाला है कोई भी, इसके अंदर मैं 100 लोग बिठाऊंगा, और आप प्रयास करेंगे 100 200 200 100 200 100 200 करके प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो टीम है, आपके साथ जो लोग हैं, वो भी आपकी तरह ही वही व्यवहार करेंगे जैसा व्यवहार आप कर रहे हैं। यदि आप किसी को समय लेके, टाइम लेके प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो वही व्यवहार आपकी टीम भी करेगी। यानी कि एक सही शुरुआत, एक सही तरीके से सब कुछ सोच, आपकी सोच ही आपके भविष्य का, आपके चरित्र का निर्माण करती है। इसको ध्यान रखिए, मानसिकता का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल है आपके कामयाबी में। तो यानी कि सबसे पहले हर कोई चाहता है कि मैं लीडर बनूं, मैं लीडर बनूं, ऐसा हर कोई चाहता है कि मैं कमाऊं और साथ में मेरी डाउनलाइन भी कमाए। तो अगर आप कमा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपका 1 लाख का बोनस लाना है, तो 1 लाख के बोनस लाने के लिए 6x6 स्ट्रक्चर के तरीके से काम करना है, और कैसे काम करना है उसके हिसाब से आपको सारी मीटिंग अटेंड करनी है, सारे सेमिनार अटेंड करने हैं, साथ साथ फिर आपको कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़नी है। कैसे मुझे हासिल किया जा सकता है इस लक्ष्य को, पहले आपको हासिल करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी टीम आपकी बात को सुनेगी, आपकी बात को मानेगी और आगे बढ़ेगी। यानी नेतृत्व तो वही कर सकता है जो विजय हासिल करके दिखाता है, जिसने विजय हासिल करके दिखानी होगी या प्राप्त कर ली है, वही नेतृत्व कर सकता है कि उसे पता है किस तरीके से मैं अपनी इनकम को 1 लाख से ऊपर 2 लाख 3 लाख 4 लाख मैं लेकर आया। तो वही चीज है कि नेतृत्व करने के लिए आपको विजय हासिल करनी होगी। दूसरा, एटीट्यूड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपके एटीट्यूड को बनाती हैं।
बहुत से लोग कहते हैं सर मैं तो बहुत कमाना चाहता हूँ, बहुत, मेरा एटीट्यूड ये नहीं है। एटीट्यूड के अंदर आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। पहला, तीव्र सीखने की प्रवृत्ति। दूसरा, धैर्य। तीसरा, दृढ़ता। चौथा, जुझारूपन। पांचवा, निर्धारित लक्ष्य। और सबसे इंपॉर्टेंट, आत्मविश्वास। यानी ये 6 चीजें, मैंने 5 बोली थी, ये 6 चीजें आपके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके एटीट्यूड में। यानी तीव्र सीखने की प्रवृत्ति मतलब गेट स्टार्टेड, कैसे कैसे शुरू करेंगे। पहले कि डीएक्सएल के उत्पादों का सेवन करें। डीएक्सएल के उत्पादों का सेवन करें, उसके फायदों को समझें कि पहले इस्तेमाल करें, फिर उसके ऊपर बिलीव करें क्या फायदा हुआ, फिर लोगों को उसके बारे में बताएं। जब लोगों को आप बताएंगे तो उसमें से कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट लेंगे, कुछ लोग नहीं भी लेंगे, और कुछ लोग प्रोडक्ट लेने के बाद किसी और को भी यही बात बताएंगे, इस्तेमाल करने के बाद उसके फायदे को बताएंगे। तो ऐसे लोगों को अपने समूह में जोड़ें, अपने नेटवर्क के अंदर आप जोड़ें। ये सिंपल सी शुरुआत है। इन 3 बातों से आपके डीएक्सएल की शुरुआत होती है। अब जब उत्पाद लेंगे तो क्या करना है, आपको एक बेहतरीन उपभोक्ता बनना है। यानी कि आपको तेल, साबुन, राइट, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय की पत्ती, आपका कॉफी, आपके ड्रिंक्स जितने भी हैं, जो भी उत्पाद डीएक्सएल बनाता है, वो सारे उत्पादों को आपने यूज करना है। यदि आप किसी और कंपनी का उत्पाद यूज कर रहे हैं तो वो उत्पाद आपने डीएक्सएल के अंदर, अगर वो उत्पाद है तो वो उत्पादों को डीएक्सएल का ही यूज करना है। बर्तन मांजने से लेकर कपड़े धोने तक का सब, आपका डिटर्जेंट और डिशवॉशर, सब कुछ आपको डीएक्सएल का यूज करना है। यानी कि बेहतरीन आपको यूजर बनना है, राइट। साथ साथ अब इसको करने के साथ साथ क्या है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग कंज्यूमर होते हैं। जो लोग अगर आज कंज्यूमर है वो देख रहे हैं इसे, तो उनको समझना है कि इसके अंदर एक बेहतरीन इनकम भी है, और उस इनकम को प्राप्त करने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है डीएक्सएल की। और जिससे आपको फायदा ये होता है कि आपको जो उत्पाद एमआरपी पे ना मिलके, अधिकतम खुदरा मूल्य पे ना मिलके, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलते हैं, डिस्काउंट मूल्य में आपको उत्पाद मिलते हैं, जिससे आपको फायदा होता है 15 से 25%। और इसके साथ साथ आपकी हर खरीद पे जितना भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसके साथ आपको एक पॉइंट वैल्यू मिलेगा और एक सेल्स वैल्यू मिलेगा। और ये पूरे महीने में जब पॉइंट वैल्यू 1000 हो जाएगा तो आपको अलग से पैसा आएगा। तो समझिए, यानी कि प्रोडक्ट, एक अच्छा कंज्यूमर बनने से ये सारे बेहतरीन लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट तो जब इस्तेमाल करें, कैसे सेवन करना है, पहले बात है कुशल तरीके से हमें उपयोग करना सीखना है। और कुशल तरीके का मतलब क्या होता है कि भाई, अरे आप कुछ लोग तो बोलेंगे बोतल खोलो और खा लो, कुशल तरीका, बिल्कुल फाइन, कुशल तरीका, लेकिन आपको नियमित रूप से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। चाहे वो साबुन हो, शैम्पू हो, स्पैरुलिना हो, आरजीजीएल हो, चाय हो, कॉफी हो, सीरियल हो, या फिर कोई अन्य उत्पाद, आपको उसको बेहतरीन तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उसको यूज करना है आपको। दूसरा, नए नए तरीके खोजने। अब क्या करते कुछ लोग, जैसे कि स्पैरुलिना को उन्होंने क्या करा, अपना घर के अंदर सब्जी बनाई, ऊपर से डाल दिया, बच्चे वैसे नहीं खाते, चलो कैप्सूल नहीं खाते, टेबलेट नहीं खाते, चलो उसको हमें डाल दिया, सलाद के ऊपर डाल दिया, राइट, जीएल डाल दिया, आरजी पाउडर डाल दिया। तो किसी ना किसी तरीके से उसको कुछ लोग कॉफी और कोको जी को आपस में मिक्स करके बना के पीते हैं, एक बेहतरीन ड्रिंक बनता है। लेमन जी को लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के साथ। तो फ्लेवर्स उसके में ऑलरेडी है पहले से, लेकिन अलग अलग तरीके से, इनोवेटिव तरीके से एक नया ड्रिंक बनाना, 2 या 3 प्रोडक्ट को मिक्स करके एक नया ड्रिंक बनाना। तो बेहतरीन तरीके से, अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से इस्तेमाल करना, ये खोजना। इसके लिए तो आपको किसी ने रोका नहीं है। डीएक्सएल के उत्पाद आपके पास हैं, कंज्यूमर आप हैं, और नए नए तरीके, नई नई रेसिपी बनाना है। कुछ लोग केक बनाते हैं, कप केक्स बनाते हैं, कुछ लोग केक बनाते हैं, कुछ लोग पेस्ट्री बनाते हैं, कुछ लोग वेज सैंडविच बनाते हैं, राइट, कुछ लोग सैलेड के अंदर डालते हैं। तो ये सब चीजें डीएक्सएल के उत्पादों को अलग अलग तरीके से, और जब अलग अलग तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो आपको फायदा महसूस हो रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, उसके बारे में आप महसूस करें, हाँ मुझे क्या डिफरेंस नजर आया, मुझे क्या फर्क नजर आया बाजार की चीज में और डीएक्सएल के उत्पादों को अपने घर के अंदर इस्तेमाल करने में, मुझे क्या फर्क नजर आया।
उसको आप महसूस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट जब यूज कर रहे हैं तो ये 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उत्पादों का सेवन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या करना है आपको, जब किसी को उसके बारे में फायदे जब महसूस करेंगे तो किसी को बताएंगे ना आप। जब आप किसी को बताएंगे उसके बारे में, तो वो व्यक्ति हो सकता है कि आपसे आपकी बात सुने, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया जी, अच्छा बाद में देखते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे नहीं मुझे तो अभी चाहिए, मुझे ये दो। जब ऐसी कंडीशन आए तो आपके पास एटलीस्ट प्रोडक्ट होने चाहिए, यानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा आपके प्रोडक्ट होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे मांगता है तो आप उसे उस प्रोडक्ट को एमआरपी दे देंगे, राइट। जिस दिन वो किसी और को रिकमेंड करने लगा प्रोडक्ट, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बना दें और उसको भी बोलेंगे भैया आपको एमआरपी भी देना है। इस तरीके से आपका समूह भी बनेगा, राइट। साथ साथ यानी कि जब आप किसी को समझा रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, बता रहे हैं, बताने का तरीका क्या है, सबसे बढ़िया कोई घर आपके घर में चाय कॉफी पीने आए तो डिक्शन का डब्बा रखा, कॉफी रखी उसके सामने बनाई, डेफिनेटली पूछेगा भाई ये कौन सी कॉफी बना रहे हो। जनरली हम तो कप के अंदर घोलते हैं, घोटते हैं, और बिलीव में वो कॉफी पीने के बाद ना दिमाग का एकदम से बत्ती गुल हो जाती है, मतलब वो किसी काम की नहीं जो मार्केट में मिलती है कॉफियाँ। तो ये अरेबिका कॉफी डिक्सन की इतनी बेहतरीन कॉफी है। अगर आप स्टारबक्स में भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे ना, तो आपको 350-400 से नीचे की कॉफी नहीं मिलेगी। और जो कॉफी के शौकीन है उन्हें पीते ही पता चल जाता है कि हाँ यस ये कॉफी क्या है, उसकी फ्रेग्रेंस से पता चल जाता है, उसको मुंह में टेस्ट करने से पता चल जाता है। अब क्या करना है, आपने स्टॉक लिया, स्टॉक को अपने घर के कॉर्नर में, घर आपका बड़ा है तो एक बेहतरीन तरीके से बड़ी जगह पे अपना प्रोडक्ट रखें, सजाएं। अगर प्रोडक्ट कम है तो कॉर्नर एक छोटा, घर छोटा है तो कॉर्नर एक छोटे से कॉर्नर में प्रोडक्ट को रखें और साफ सुथरा रखें। उसको ऐसे रखें जैसे आपका ऑफिस है, एक टेबल रखें, कुर्सी रखें, पेन रखें, डायरेक्शन के लिटरेचर रखें। यानी कि जब आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो प्रोडक्ट उसको विजिबल होनी चाहिए। और जिसको अगर नहीं भी बता रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है तो उसको नजर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि धूल मिट्टी जमी हुई प्रोडक्ट रखे हुए हैं, खाली डब्बे रखिए, नो, खाली डब्बे कभी ना। क्योंकि जब कोई मांगेगा ना, हाथ में भरी हुई डब्बी जब कोई पकड़ेगा तो पूछेगा ये कितने का है, और उसको अगर पसंद आता है, आपकी बात समझ में आती है उसके, तो जरूर खरीदेगा। उस समय क्या बोलोगे, अरे ये तो मंगाना पड़ेगा। मेरी बात मानिए, जो उसी समय जो आपके मन में अगर अगर आपको प्यास अभी लगी है और आप दुकान पे जाएं, किसी दुकानदार से बोले कि भाई मुझे जूस की दुकान में जूस दे, वो कहता भैया अभी सेब, अभी संतरे मंगाने पड़ेंगे, अनार मंगाना पड़ेगा, 1 घंटा रुकिए बना के मैं देता हूँ, या अगले दिन आके पीजिए। तो क्या करेंगे आप? नहीं, आपको तो चाहिए उसी समय, तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। तो यही होता है अक्सर, लोग गलतियां करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन स्टॉक रखने में थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। स्टॉक रखिए, एक छोटा सा कॉर्नर, अच्छा सा कॉर्नर, साफ सुथरा कॉर्नर बनाइए। या 4 प्रोडक्ट है, 4 प्रोडक्ट का ही कॉर्नर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पेस्ट है, 4 पेस्ट ही रखिए, लेकिन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड हो जाए तो वो आपसे ले सके, जान सके। हाँ, कुछ प्रोडक्ट अगर आपको लगता है कि वो अभी आप नहीं कर सकते, उसके बारे में आप तुरंत उसे रिएक्शन का ऐप खोलिए कि ये यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, उसको ऑर्डर कर दिया, आपके घर पहुंच जाएगा सामान, राइट। तो उसको सामान तुरंत पहुंचाइए, ये आपके पास होना चाहिए। क्योंकि यदि आप बेच नहीं रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी जो व्यक्ति बेच नहीं रहा है, सेल्स नहीं कर रहा है, चाहे किसी भी पद पे क्यों ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी पद पे क्यों ना हो, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं कर रहा। यानी आपके पास एटलीस्ट 20 कंज्यूमर होने चाहिए जो आपके मंथली पीवी में आपकी मदद करने में एक बेहतरीन, आपको अमृत का काम करेंगे, रामबाण का काम करेंगे, राइट। इस चीज का आपको ये बातें हैं जो छोटी छोटी जो हमें ध्यान में रखनी है, राइट। और जो लोग ध्यान में रखते हैं वो बिल्कुल तरक्की से आगे बढ़ते हैं। अब आता है शेयर का प्रोडक्ट। अब जनरली यहाँ पे कुछ लोग गलती कर जाते हैं, कुछ लोग गलती क्या कर जाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बेचना है ना, तो किसको बेचें और किसके साथ प्रोस्पेक्टिंग करें। अब कुछ लोग होते हैं वो डिक्शन कंपनी के बारे में बताने लग जाते हैं, चाहे वो किसी को क्यों नहीं पता, चाहे उसको जरूरत है नहीं। कुछ लोग क्या सीधा बीमारी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, क्या सामने वाले को कोई बीमारी हो या ना, उसको चिड़ मचती हो। ऐसा नहीं करना है। हमें किनके साथ प्रोस्पेक्ट करना है? पहला पॉइंट, जो आप में रुचि दिखाएं, यानी जो आपसे इंटरेस्टेड हो, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं या आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हो, उनको आप प्रोडक्ट के बारे में, उत्पादों के बारे में और जानकारी दें। और अगर किसी को इनकम के बारे में भी जानकारी आप दें, जो आप में रुचि दिखाए, जो आपसे बात करना जिसको अच्छा लगता है, राइट।
अब आप आपसे लोग पीछा छुड़ा रहे हैं, आप उसके जबरदस्ती चेप हो रहे हैं, तो क्या होगा? वो 10 लोगों को नेगेटिव कर देगा, भाई फला फला आदमी से दूर रहना, ये आदमी बैठ जाता है, पता नहीं कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी का उत्पाद है, उन उत्पादों को लेकर दिमाग खराब कर देता है, मुझे जरूरत नहीं है, जबरदस्ती बेचने की कोशिश करता है। अब वो जिन व्यक्तियों से बोलेगा, हो सकता है उनको जरूरत हो, लेकिन अब वो आपसे क्या करेंगे? कन्नी काटने लगेंगे, क्योंकि इंप्रेशन खराब होगा। तो ध्यान रखिए, कभी किसी का ना ज्यादा समय दें, ना ज्यादा समय किसी का ले, अपना भी ज्यादा समय ना दे, ना किसी का ज्यादा समय ले। तो आप में रुचि दिखाई, उससे बात करें। और जिनके पास आपके फैमिली में लोग हो गए, आपके भाई हो गए, जो आपको अच्छी तरह जानते हो, आपके स्कूल फ्रेंड हो गए जो आपको अच्छी तरह जानते हो, उनके पास, यानी जिनका आपका मिलना जुलना, यानी कि साल में एक आध बार मिलना जुलना हो तो सामान लेके पहुंच गए, ऐसा नहीं, राइट? जिनसे आपसे फ्रीक्वेंटली मिलना हो, सबसे पहले उनसे साझा करें। जिनसे आपको फ्रीक्वेंटली मिलना हो, चाहे फैमिली के बाहर के लोग हो, आप सबसे पहले। अब कुछ लोगों की राय है कि फैमिली के लोग इसको नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली फैमिली के लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि इसको करते भी हैं। तो हमें ये मन में नहीं सोचना कोई करेगा नहीं करेगा, फायदा होता है, कम से कम यूजर तो बनेगा ना, कंज्यूमर तो बनेगा। तो इसको ध्यान से रखें, जिनके पास आसानी से पहुंच सके, ऐसे दो लोगों के साथ सबसे पहले हमें अपनी प्रोस्पेक्टिंग शुरू करनी चाहिए। इस व्यवसाय में लाने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें बताना चाहिए। अब तो प्रोडक्ट के बारे में जो बताएं, जो आपके व्यवसाय का जो मूल मंत्र है ना, जो लाइफ लाइन है आपके बिजनेस की, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कंज्यूमर। और मिनिमम 20 कंज्यूमर आपके पास होने चाहिए, उपभोक्ता होने चाहिए। यानी आपका बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस तभी कामयाब है जब तक आपके पास कंज्यूमर है। जिसके पास कंज्यूमर नहीं है, वो इस व्यवसाय में बड़ी दिक्कतों का सामना करता है। आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी का इनकम, सैलरी 15,000 रुपए है, अगर उससे बोला जाए डीएक्सएन के उत्पाद आप 5,000 के महीने के, 3,000, 3,500, 4,000 के महीने के आपको खरीदने हैं हर महीने, तो वो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि उसका रेशियो देखा जाएगा। एक हिसाब से उसका घर का खर्च कम से कम 8-10 हजार में चलता होगा मान लीजिए, तो उसके अंदर अब वो 4-5 हजार के प्रोडक्ट वो नहीं ले पाएगा। वो खाली ले पाएगा तेल साबुन, या जो उसकी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से वो ले पाएगा, बाकी प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा, तो जिससे उसको बोनस नहीं आएगा। यदि उस व्यक्ति के पास, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास कम से कम 20 ऐसे परिवार हों जो अलग अलग उत्पाद उससे खरीदते हो, यानी कि कोई साबुन ले रहा है, कोई चाय की पत्ती ले रहा है, कोई लेमन जी ले रहा है, कोई कॉफी ले रहा है, कोई चाय ले रहा है, कोई शैम्पू ले रहा है, कोई तेल ले रहा है, कोई बर्तन मांजने वाला आपका डिशवॉशर ले रहा है, कोई अपना कपड़े धोने वाला लिक्विड डिटर्जेंट ले रहा है, राइट? ये सब चीजें, कोई आरजीजी ले रहा है, कोई स्पूला ले रहा है, तो ये सब चीजें अलग अलग लोग, 20 अलग अलग परिवार आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आपके कम से कम एटलीस्ट 20 प्रोडक्ट निकले। एक जैसे प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं, साबुन के भी हो सकते हैं, पेस्ट के भी हो सकते हैं, राइट? कम से कम 20 कंज्यूमर होने चाहिए, और ऐसे कंज्यूमर जो आपके उत्पादों को यूज करते हो और आपके उत्पादों को यूज करके खुश हो, राइट? ऐसे लोग आपके पास 20 एटलीस्ट होने चाहिए। तो जब ये आपके पास होंगे, तो आपको महीने में अपना पर्सनल पीवी करने का चिंता नहीं रहेगा। आप उनको एमआरपी पे भी अगर एमआरपी अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट घर में फ्री हो जाएगा, ये समझिए। और साथ साथ आपको बोनसेस भी आएंगे और इनकम भी आएगी आपको, राइट? तो अब क्या है कि बहुत ही वाइटल स्टेप है अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए, यानी क्वालिटी कंज्यूमर और 20 आपके पास क्वालिटी कंज्यूमर होने चाहिए, कम से कम 20 कंज्यूमर। अब आपको एक महीने में भी बना सकते हैं इनको, 20 कंज्यूमर, 20 परिवारों को जुड़ सकते हैं, 2 महीने में भी, 3 महीने में भी, 4 महीने में भी, धीरे धीरे करते जाएंगे। वैसे ही आपको पीवी की चिंता, आपसे पीवी के भार से आप मुक्त हो जाएंगे। तो कंसंट्रेट ऑन द रेगुलर बायर इंस्टेड ऑफ गोल्डन एग। समझिए, ऐसा ना हो कि आप आरजीजीएल बड़ा वाला बेच देंगे, कितना पैसा आएगा, चल भाई काम खत्म, उसके बाद में छुट्टी। अब चाहे वो आए या ना आए, ऐसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के ऊपर आप ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, ज्यादा उसके पीछे ना भागें। आप रेगुलर बाय, जो आपका छोटा छोटा प्रोडक्ट यूज करता हो, साबुन यूज कर लिया, पेस्ट यूज कर रहा है रेगुलर, इससे आपकी इनकम आएगी। बड़ा अगर आपको मिलता है तो उसे ले लो, लेकिन उससे उम्मीद मत करो कि अगली बार, अगले महीने दोबारा आएगा। मतलब कि दोबारा आएगा कि मतलब अगर उसे अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली वो आएगा। लेकिन अगर आपने फोर्स करके किसी को बेच दिया, बिना उसने आपको आपके व्यवहार के कारण ले लिया, तो समझ जाइए कि मुश्किल है। ऐसा काम कभी नहीं करना। लोगों को, उनको समझ में आना चाहिए वो प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा,
राइट। तो आप जो रेगुलर छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जो आपसे ले रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि वो आपके पास आसानी से आ सकती है। अब देखिए, अगर आप एग्जांपल दीजिए, बहुत सारे मोबाइल फोन्स की कंपनी ने 10 रुपए का छोटा रिचार्ज निकाला, क्यों निकाला? मैं आपको बताता हूँ, मैं एक शॉपकीपर के पास खड़ा था, मैं बात कर रहा था, मैंने कहा 10 रुपए का क्यों निकालते, मुझे समझ नहीं आता। सीधा 300 400 रुपए का प्लान है, ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, 150 रुपए का प्लान अफोर्ड नहीं। उन्होंने पता क्या बोला, इससे कंपनी को फायदा है। मैंने क्या फायदा भाई? भाई जो 100 रुपए का एक बार में निकालता था, 100 रुपए निकालने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन लोग 10-10 करके ना दिन में 100 रुपए का रिचार्ज करा लेते हैं, जो कि उनको अगर महीने एक बार 100 रुपया दे देना वो, उनका पूरा महीने का काम चल सकता है। लेकिन वो क्या करते हैं, 10-10 रुपए का रिचार्ज करा के पता चला कि जो बिल उनका 450 रुपए महीना आना चाहिए था, वो उनका 2000-2500 खर्च होता, लेकिन 10-10 रुपए करके खर्च करते हैं, पता नहीं चलता। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका छोटे कंज्यूमर है, यानी कि जो आपका एक एक दो प्रोडक्ट खरीदने वाले कंज्यूमर है, उन पे आप ज्यादा कंसंट्रेट करें, ऐसे कंज्यूमर ज्यादा बनाए। इससे आपको उनको ना लेने वाले को दिक्कत होगी और ना आपको दिक्कत होगी, राइट। हाँ, बड़े अगर कंज्यूमर मिले, सोने का अंडा देने वाले बड़े वाले कंज्यूमर, बड़ा आरजीजीएल, बड़ा 360, स्पेरिना और चाय कॉफी और बहुत बड़ी बड़ी चीजें एक साथ 8-10 प्रोडक्ट लेने वाले, वो तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, वो तो आपके लिए बोनस बन गया, राइट। लेकिन रेगुलर कंज्यूमर होने बहुत जरूरी है, और ये रेगुलर कंज्यूमर आएंगे आपके छोटे छोटे कंज्यूमर, छोटे छोटे जो आपके प्रोडक्ट एक एक दो उत्पाद लेने वाले कंज्यूमर, राइट। सो आपके पास एक इफेक्टिव कंज्यूमर लिस्ट होनी चाहिए, 2 या 3 महीने लगते हैं इसको बनाने में, रातों रात नहीं होती, और लगातार बनाती रहनी चाहिए। अब इसको बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, जो आपके नोन में है, उनके नोन में है, उनके नोन में है, सबके नाम लिस्ट में लिखिए, जैसे शादी की लिस्ट बनाते हैं ना, इनविटेशन की वैसे लिस्ट बना के रखिए, और सबको सबके कॉन्टेक्ट नंबर हासिल करिए, हासिल करके फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके, बातचीत करके, दोस्ती बना के फिर जाइए, और डेफिनेटली विजय आपकी होगी, आप कामयाब होंगे, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको ये 3 बातें करनी जरूरी है, राइट, जो मैंने आपको अभी बताई। और अब शेयर द प्रोडक्ट के बारे में कैसे शेयर करना है, कुछ चीजें, कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा, कैसे प्रोडक्ट शेयर करना है, मतलब कि कैसे लोगों को बताएं शेयर के बारे में, ये शैली कैसी होनी है, मैनर क्या होना चाहिए, तकनीक क्या होना चाहिए, इस तरीके से कुछ चीजें हैं, जैसे मैनर है, बताने का तरीका, और टेक्निकल तकनीक है भाई। तकनीक का मतलब कि कुछ तकनीकी जानकारी के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसके अंदर ये कैसे बना है, कैसे प्रोसेस हुआ है, ये क्या डाला है इसके अंदर, इसका क्या इम्पैक्ट, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है लोगों, राइट। एक कुछ लोगों की बताने की शैली भी बहुत जबरदस्त होती है, वाह मजा आ गया यार, ये तो ऐसा है, फैंटास्टिक, बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स देखने को उदाहरण मिलेंगे, वो अपनी बातों से ही इंप्रेस करते हैं। लेकिन कुछ लोग तकनीक को पकड़ते हैं, जैसे सामने वाला व्यक्ति अगर टेक्निकल है, अगर उसके बारे में वो ज्यादा क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चन भी कर सकता है, साथ में इमोशनल अप्रोच, भावनात्मक दृष्टि। अब भावनात्मक दृष्टि में होता है कि मान लीजिए एक माँ है, अपने बच्चे के लिए सेहत के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, एक पत्नी अपने पति की सेहत के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, वो चाहती है उसका पति और बच्चे हेल्दी रहें, तो स्पिरुलिना हो गया, आपका आपका कोको जी हो गया, राइट, आपके हेल्दी ड्रिंक्स हो गए, है ना, और भी लेमन जी हो गया, रोजेल हो गया, नोनी जी हो गया, ये सब ड्रिंक्स हैं जो जैसे आजकल आज समर चल रही है, समर के अंदर ये सब यूज होते हैं, बाहर के हम दूसरे ड्रिंक्स के बजाय डिक्सन के ड्रिंक्स को यूज करें। तो यहाँ पे इमोशनल अप्रोच भी चलता है, और साथ में आपका रैशनल अप्रोच, तर्क संगत। कुछ लोग जिज्ञासु होते हैं, भाई ये क्या है, ये कड़वा है तो क्यों है, वो वाला प्रोडक्ट दूसरे बाहर जो मार्केट में मिल रहे हैं उससे डिफरेंट क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, ये सारी जानकारियां मांगते हैं। तो इसे घबराना नहीं है, जवाब देना। अगर आपको कोई जानकारी नहीं पता है तो उसके बारे में गलत जानकारी देने से हमेशा बचें। आप उनसे समय मांगे, सर मुझे थोड़ा समय दीजिए, आप इस पॉइंट को मैं नोट कर रहा हूँ, जितनी भी जानकारी मैंने बताई मैं और आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो अब इसे कहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी हर कोई व्यक्ति आप जैसा सोचते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपकी तरह ही सोचता हो, राइट। अब मान लीजिए आपके हाथ में एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, अब पानी है और उस पानी के अंदर वो गिलास से हुआ है, ऊपर से इतना गिलास यहां तक भरा हुआ है। दूसरा व्यक्ति कह सकता है गिलास ऊपर से इतना खाली है। ये बात तो दोनों ही बोल रहे हैं एक जैसी, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण अलग अलग है, देखने का अलग अलग है, प्रॉब्लम को देखने का नजरिया अलग है,
व्यवसाय को देखने का नजरिया अलग है, अपनी जिंदगी जीने का नजरिया अलग है। तो डेफिनेटली जब भी कोई चीज के बारे में बताएंगे तो आपसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेगा, उसके लिए आप तैयार रहें, उसके लिए बुरा ना माने, राइट, भड़के नहीं, बिल्कुल काम डाउन और बड़ी शालीनता के साथ उसकी बातों को आप जवाब दें। क्योंकि जो अक्सर ये देखा गया, जो सब जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना, वही जाके एक बेहतरीन कंज्यूमर, एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर बनता है। ध्यान रखिए, क्योंकि वो हर चीज को ठोक बजा के परख के कर रहा है। ये देख लीजिए, आप दुकान पे किसी जाएंगे ना, बहुत सारे लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, और बहुत सारे लोग छोटा क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग आते हैं सीधा लेते हैं चले जाते हैं, उन्हें पता होता है, पहले स्टडी कर चुके होते हैं, या पहले वो इस चीज से जा चुके थे। कुछ लोग पूछते हैं ये क्या है, ये कैसे है, ये कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये कैसे अच्छा, अच्छा ठीक है आप मुझे ये वाला दो, वो लेते हैं। अगर आप कपड़े की दुकान पर जाएंगे तो भी आप ये चीज देख सकते हैं। और अगर आप डेफिनेटली कोई और भी सामान खरीद रहे हैं, ऐसी चीज जो आपको यूज करनी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी, उसके अंदर बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई इसमें क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, इसकी क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताता है। तो आपका काम भी क्या है, बताना, सही जानकारी देना, राइट। तो अब क्या होगा, अपने साथ जब ऐसे लोग जुड़ेंगे तो वो भी एक, समझ लीजिए जब इतने क्वेश्चन कर रहा है ना और उसने डिक्शन उत्पाद यूज करना शुरू किया, ही इज गोइंग टू बी अ बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर फॉर यू। और उनका जो कंज्यूमर, और पहले कंज्यूमर बनेगा, कंज्यूमर जितने आपके पास होंगे, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए बनने के लिए तैयार है। यानी जितना ज्यादा आप कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचेंगे, आपका सेल्स वॉल्यूम उतना बढ़ेगा, आपका इनकम उतना बढ़ेगा। और जब आपकी टीम में जो डिस्ट्रीब्यूटर बने, जो आपके साथ जुड़े, उन्होंने भी आगे, अगर दिन पड़े हैं, अभी तो 25 साबुन और निकल सकते हैं, 25 पेस्ट और निकल सकती हैं, बहुत बढ़िया समाज। ये नहीं बोलना अरे क्या काम किया, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप तो कुछ भी नहीं कर पाए, एक साबुन भी नहीं बेच पाए, 10 दिन हो गए आपको। ऐसा नहीं, ऐसे कभी नहीं, प्रेस करिए, हाँ आप कर सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। तो हमेशा आप कोई सेल करके आए तो शाबाशी दीजिए, जरूरी नहीं कोई चीज आप पुरस्कार ही दें उसे, शाबाशी भी दे सकते हैं, आप उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, राइट। और साथ में जो आपका जो भी आप परचेज कर रहे हैं, जो भी अच्छी परचेज कर रहे हैं, तो आपको जैसे कि ऑफर आ रही है तो आपको ऑफर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और आपके कंज्यूमर को भी कंज्यूमर होने के कारण आपका पीवी बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज को ध्यान रखिए, रिटेलिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे आप एक खुदरा लाभ कमा सकते हैं 15 से 25% का। और रिटेलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको लोगों को शेयर करना, बताना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ लोग जैसे ऐसे भी होंगे जो नहीं भी खरीदेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन हो सकता है कि शायद वो नहीं उसमें अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन वो दूसरों को जरूर बताएंगे यार वो उत्पाद बहुत बढ़िया। क्योंकि अक्सर होता है ना कि यार हमें कोई चीज पसंद आती है, हमारी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन हमारे साथ कोई मित्र है, उससे बोलते हैं, उसने कहा यार ये चीज बहुत बढ़िया है यार, ये लेनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको वो चीज पसंद आ गई है, और जब आपको पसंद आ गई है तो क्या दुकानदार आपको पैसे दे रहा है? नहीं, लेकिन आप फिर भी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आपको पसंद आ गई, आप बता रहे हैं कि भाई ये चीज बहुत बढ़िया, इसको लेनी चाहिए। अगर जिसने आपसे नहीं भी लिया तो दूसरों को बताएगा, तो सोचिए वो आपकी पब्लिसिटी का काम करेगा, शेयरिंग का काम करेगा। और यही जो काम है, यही काम है आपको एक अवसर देगा आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने, एक डिक्शन के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा दूसरा बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा एक आपको टीम बनाने का आपको अवसर मिलेगा। तो इस चीज का मैं विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो मैंने बातें बताई, जनरल बातें, बहुत सारी बातें आप जानते हैं। अब क्या होगा, जब प्रोडक्ट शेयरिंग शुरू हो जाएगी, इस तरीके से मास लेवल शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। आपका अगला चरण आता है बिल्ड द नेटवर्क, नहीं नेटवर्क का निर्माण। अब नेटवर्क का निर्माण, मान लीजिए कुछ कंज्यूमर आपके बन गए, इंटरेस्टेड भी हैं, कुछ लोग इसमें से कहते हैं भाई हम सारे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, पैसे की किल्लत है, ऐसे लोगों को या कुछ लोग जॉब, ऐसे लोगों को आप बीओएम के लिए आमंत्रित करें। अब बीओएम के लिए आमंत्रित करें और उनको बोले भाई देखिए जो आप उत्पाद यूज कर रहे हैं, ये उत्पाद आपको और डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकते हैं। इन उत्पादों से आपकी एक एडिशनल इनकम भी जनरेट हो सकती है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप इसके बारे में जानना मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में जाने, जिससे हम दोनों मिलके, ध्यान रखिए वर्ड, हम दोनों मिलके एक बेहतरीन इनकम का निर्माण करें, जिससे कि आपको भी इनकम प्राप्त हो, मुझे भी इनकम प्राप्त हो, राइट।
एक उन्हें नियमित बीओएम में आमंत्रित करें, जैसे बीओएम आपकी हो रही है, जैसे आज ही मीटिंग हो रही है, शाम को भी मीटिंग होगी, किसी और ग्रुप की मीटिंग होगी, जो भी आपके पास है आप उससे जरूर अटेंड करिए। और या फिर अपने घर पे बुलाइए 4-5-10 लोगों के साथ कॉफी या चाय के साथ, उनके साथ चर्चा कीजिए और उनको बीएम दीजिए, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताइए। जरूरी नहीं है जो कंपनी ने बना दिया है वो तो आपका बेस रहेगा, लेकिन बताने का तरीका आपका अपना हो सकता है, स्टाइल आपका अपना हो सकता है। तो अब क्या होगा, नए लोगों को इन्वाइट करना है, यानी आगंतुकों को, नए लोगों को इसके अंदर लेकर आना है व्यवसाय के अंदर। अब आगंतुक कौन हो सकते हैं, या तो आपके कंज्यूमर भी हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी एक ऑल्टरनेटिव इनकम का, किसी एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा, पता तो तभी चलेगा ना जब उनसे हम दोस्ती करेंगे, जब बातचीत करेंगे। पहले से अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताना है। अब हमें समझ में आ गया कि उस बातचीत में, जब बातचीत करेंगे, दोस्ती करेंगे, तो अपने बारे में कुछ बताएगा, आप अपने बारे में से कुछ बताओगे, राइट। तो अगर पूछता है आप क्या करते हो, भाई मैं एक सोशल वर्क का भी काम कर रहा हूँ, एक कंसल्टेंट का भी काम कर रहा हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, और साथ साथ मैं एक हेल्थ एडवाइजर का भी काम करता हूँ, लाइक दैट वे। किसी भी तरीके जो अपने आपको इंट्रोड्यूस करें, जो आप क्वालिफिकेशन है, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करें। तो दूसरा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बोलेंगे मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लोगों की मदद करता हूँ, डेफिनेटली लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो आप क्या बोलोगे, अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे साथ, इस दिन मीटिंग है, आप आइए, इस दिन आपकी बात सुनेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, उनको इन्वाइट करिए, ठीक है। साथ साथ जितने भी आपके साथ पार्टनर हैं, जो भी आपके साथ डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं, और जो भी आपके, सबको एक्टिवेट करिए, सक्रिय करिए, कम से कम एटलीस्ट वो लोग भी इस मीटिंग में आए, और एक नए व्यक्ति को लेकर आए जो इस व्यवसाय के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में भी मैं जानता हूँ, उसको भी लेकर। ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत इजीली किया जा सकता है, इसके लिए कोई टेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, बस अपने लिंक्स का अपने इस्तेमाल करना है। अब जैसे कि मैंने बताया, लोगों की एक कप कॉफी के लिए इनवाइट करें आप, राइट। और उसके बाद में उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बिजनेस के बारे में बताएं, जैसे कि दुकान तो टीएसआई गए, अरे वाह, ये देखो हमारे लीडर, जैसे आप नहीं गए लेकिन आपके लीडर अगर गए, ये देखिए टीएसआई गए, ये देखिए सिद्दीपेट फैक्ट्री गए, देखो कितनी बड़ी फैक्ट्री है, ये देखो ये इतनी बड़ी मीटिंग में, देखो डांस हो रहा है, गाने हो रहे हैं, लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, अरे भाई इनका देखो चेक कितना बड़ा आया है। ऐसी बातें नए व्यवसाय के बारे में, अपने बारे में बताएं, मैं भी गया यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे गया, पहले मेरा बोनस देखिए इतना आया था, मेरा इतना बढ़ोतरी हुई, इतने बढ़ोतरी, बेशक कम है लेकिन दिखाएं जरूर, लोग देखते हैं, इंप्रेस होते हैं, ट्रेंड होता है, राइट, इंप्रेस होते हैं। साथ साथ चाय कॉफी को सब सर्व करें, और टेस्टिमोनी दिखाएं, अगर किसी को प्रोडक्ट से फायदा हुआ है तो ऐसे लोगों को भी इन्वाइट करें, वो अपने बारे में बताएगा, मैंने उत्पादों को इस्तेमाल किया और मुझे इससे ये फायदा हुआ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी इनकम की टेस्टिमोनी दिखाएंगे, देखो मैंने डिडक्शन करना शुरू किया, 6 महीने पहले मैंने शुरू किया, पहला मेरा बोनस आया 50-60 रुपए, 60 रुपए के आसपास आया, और आज 6 महीने के अंदर मैं 4,000 से 5,000 की इनकम कर रहा हूँ, कुछ लोग 15,000 की इनकम कर रहे हैं, और ये मेरी इनकम, मेरा जो अगला नेक्स्ट टारगेट है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ 1 लाख साल के अंत तक होगा। तो ऐसे लोगों को लोगों से मिलाएं, रूबरू कराएं, राइट, प्रमाण दें, उनको साझेदारी दिखाएं, कंपनी के फैक्ट्री के बारे में फोटो दिखाएं, वीडियोस दिखाएं, प्रमाण दें, प्रमाणिकता के साथ बात करें, हमारी मैगजीन दिखाएं जो हमारी अचीवमेंट के बारे में बताएं, राइट। और उसके बाद में दिशा निर्धारित करें कि अगली मीटिंग अब किस बात की होनी है, उनको ज्वाइन कराएं, उसके साथ साथ उनको इस व्यवसाय के बारे में बताएं, और आगे उनको ट्रेनिंग देने का प्रयास करें, राइट। इस तरीके से आप जब काम करेंगे तो आपके व्यवसाय में तरक्की होगी, आप आगे बढ़ेंगे। अब क्या है कि साइन अप योर इनवाइट, जब इनवाइट कर लिया, मीटिंग में सारी बातें हो गई, उत्साहित हो गए बहुत सारे लोग, तो अब क्या करना है, सेमिनार के बाद जल्दबाजी नहीं दिखानी, कुछ लोग उसी समय ज्वाइन हो सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे अच्छा देखते हैं, सेमिनार के बाद आप उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए, जिसको आपको लगता है कि भाई इंटरेस्ट दिखा रहा है, ये व्यक्ति ज्वाइन हो सकता है, तो साथ साथ उनसे कुछ प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछे कि अगर उन्हें डिक्शन के बारे में और कुछ जानना है, या उनका कोई डाउट है जो उस दिन नहीं पूछ पाए, संकुचितता के कारण संकुचिततावश नहीं पूछ पाए, तो वो पूछें, उनसे बातचीत करें, फ्रेंडली बातचीत करें। और उसके बाद में जब लगे, भाई फ्रेंडली बातचीत ऐसे भी हो सकती है ना कि देखिए ये व्यवसाय मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है, यहाँ पे मैं अकेला आया था, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अपलाइंस हैं, तो बाकी अदर ग्रुप के लोग सब मेरे को हेल्प करते हैं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी अगर मेरे को जरूरत होती है तो मेरे को डिरेक्शन ऑफिस के माध्यम से, डिरेक्शन लीडर्स के माध्यम से मेरे को वहाँ पे हेल्प मिल जाती है। यहाँ मैं अकेला सोचा था, मैं अकेला हूँ, लेकिन अकेला नहीं, यहाँ पे मेरे साथ पूरा ग्रुप है, और देखिए मेरी इनकम बढ़ रही है, और इसके अंदर जिनको मेरे से कोई भी इनकम नहीं आ रही वो भी मेरी मदद कर रहे हैं, राइट। इस तरीके से अगला बंदा इंटरेस्टेड हो गया, यार इस बिजनेस में तो मैं अकेले नहीं हूँ,
मेरी मदद करने के लिए लोग हैं, हेल्पिंग हैंड्स हैं। अब उसे एक ऑल्टरनेटिव इनकम चाहिए होगी, एक टाइम फ्रीडम चाहिए होगा, तो डेफिनेटली जब प्रश्न पूछे तब उसके बाद में आप जब उसे लगे कि वो इंटरेस्टेड है तो आप उसे क्या करें, एक फॉर्म, डिक्शन डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म उसे साइन करवाएं। साइन करवाने के बाद क्या करें, आप अपने अनुभव को और उसके अपने अपलाइन के अनुभव को भी उसे फोन पे बात करें। फोन पे अवेलेबल है, वीडियो कॉल पे अवेलेबल है। देखिए सर, ये हमारे टीम में नए लोग आ गए हैं, अब इन्होंने आज ही ज्वाइन किया है, इनका नाम ये है, और देखिए सर अब ये भी हमारे साथ मिलके काम करेंगे। तो वहां से वो भी कॉन्ग्रेचुलेशन करेगा, वो भी कहेगा यार इस आदमी को मैं जानता नहीं था, इतने सारे लोगों से मेरी इन्होंने बात करा दी, इतने सारे मेरा फ्रेंड सर्कल बन गया, मैं तो सोचता मैं अकेला ही हूँ, राइट, इस व्यवसाय में। उसको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेडर रहेगा। साथ में उत्पादों को कहाँ से खरीदना है ये भी जानकारी दी, और उत्पादों को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी जानकारी दे। बिल लेना है, पीवी क्या होता है, एसबी क्या होता है, हर चीज बताएं। एमआरपी क्या होता है, डीपी क्या होता है, कंपनी की वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, कंपनी की ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हैं। हर चीज के बारे में प्रॉपर जानकारी दें, एक ऑर्डर फॉर्म भी दें, राइट, सर्विस सेंटर की लिस्ट दें, बात कराएं उन्हें स्टॉकिस्ट के साथ। ये सब चीजें आपको करनी है, ऐसे नहीं छोड़ देना फॉर्म साइन करा, ये सब चीजें करनी है। और यही जब चीजें करेंगे, यही डुप्लीकेशन में आपकी टीम के अंदर आगे बढ़ेगी। इस चीज का मैं विशेष रूप से ध्यान। नेट क्या पे फंबल हुआ, तो मैं आता हूँ अभी, ज्यादा देर का नहीं रहा, थोड़ी देर का रहा। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है उनका इस व्यवसाय को करने का, तो मतलब क्या सोच, क्या उद्देश्य था। कुछ लोगों का उद्देश्य है कि हेल्थ के लिए मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मैं हमेशा यंग दिखूं, इस तरीके से, राइट। और कुछ लोगों का जो सोच ये रहा होगा कि भाई मैं इस व्यवसाय को जो मैं कर रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे एक अच्छी इनकम चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के समय किसी का भी हाथ ना फैलाना पड़े, या अगर मैं नहीं भी रहूं दुनिया में तो ऐसा कोई व्यवसाय हो, ऐसे कोई इनकम हो जिससे मेरे परिवार को वो इनकम लगातार आती रहे, राइट। कोई भी चाहत हो सकती है, मकान, दुकान, गाड़ी, मोटरसाइकिल, देश विदेश की यात्रा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, राइट। ये सब चीजें, कई चाहत हो सकती है, कई चाहते यहाँ से लोग लेके आते हैं। उनकी चाहत क्या है, उसके चाहत के बारे में डिस्कस करें। हेल्थ के बारे में तो हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, चाहत अगर धन के बारे में है उसके बारे में डिस्कस करें, दोनों है तो दोनों के बारे में उनके साथ डिस्कस करें, जिसको आपने ज्वाइन कराया। अब डिस्कस करने के बाद अब उनके जो ड्रीम है उसको पहचाने। एक होता है लघु कालिक, एक होता है दीर्घकालिक, यानी लॉन्ग टाइम एंड शॉर्ट टाइम, इमीडिएट। अब इमीडिएट लोगों का क्या है, अब इमीडिएट ड्रीम ये हो सकता है कि भाई मुझे तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे मुझे ऑल्टरनेटिव इनकम आ सके, या मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा, ये तो आपका इमीडिएट के लिए हो गया। अब इमीडिएट के लिए क्या करना है, आपको उसके अंदर प्लानिंग करनी पड़ेगी ना भाई। अगर मुझे इनकम चाहिए 5,000 10,000 रुपये महीना अगर इनकम चाहिए, तो कम से कम मुझे कितने लोगों को कितने उत्पाद और कितने जो उत्पाद बेचने जिससे एमआरपी डीपी से मैं निकाल सकूं। पहले बेचने की बात कर रहा हूँ, एमआरपी डीपी से निकाल सकूं, कंज्यूमर बनाने की। और साथ साथ मुझे अपने कितने पीवी बनाने जिससे मुझे इतना पैसा आ सके, राइट, पैसा आ सके। तो इस चीज पे फोकस करना, इस चीज पे कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है, राइट। उनके सपनों को पहचानने के बाद एक रोड मैप बनाए, ड्राफ्ट करें, कि प्लान करें अगले 1 महीने में कैसे काम करना है। अगर मान लीजिए इनकम मुझे 1,000 लेकर आनी है, 10,000 लेकर आनी, 5,000 10,000 लेकर आनी है, तो कैसे मुझे काम करना है। 1 से 7 महीने का पूरा रोड मैप प्लान बनाए उनके साथ बैठ के, हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास तो 100 लोग हैं, 100 लोगों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ। भाई आपके फ्रंट में जितने लोग हैं उनसे, उनके टच में, जिनको आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है उनके साथ तो आप बैठ सकते हैं। तो उसके लिए उसका स्पॉन्सर उसके साथ बैठेगा ना, आप हर किसी के साथ तो नहीं बैठ सकते। अपनी फर्स्ट लेवल तक काम करिए, और आपकी फर्स्ट लेवल अपनी फर्स्ट लेवल तक काम करिए, राइट। अगर कोई थर्ड लेवल से भी फोन आ जाता है तो आप उसकी लेवल, उसके अपनी फर्स्ट लेवल से बोले कि आप अपने लेवल से बात करें और उसको बताएं, और वो लेवल वाला व्यक्ति अपने उस जिसका कॉल है उसको बताए,
तो इस तरीके से ट्रेनिंग चलेगा, राइट। अगर आप यहाँ हैं, आपके नीचे व्यक्ति यहाँ है, एक यहाँ है, इसने क्वेश्चन किया आपसे, तो आप क्या करेंगे, ठीक है आपका प्रश्न मैंने नोट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, इसको फोन करेंगे। आपकी इस व्यक्ति का फोन मेरे पास आया, तो उसने ये पूछा था, इसे लेके, क्योंकि आपको भी अपने आप को ट्रेन करना है, इस चीज का ध्यान रखिए, राइट। सपनों को पहचाने दीर्घकालिक, और उसके बाद में जब एक बार आपने 7 महीने का कम से कम एक रोड मैप बना लिया, 7 महीने में हमें कितने कंज्यूमर बना लेने हैं, कितने लोगों को जोड़ लेना है अपने साथ, कितने पीवी हर व्यक्ति से हमारे पास आना चाहिए, और जब ये चीज बनाने के बाद उस पर काम करना चाहिए। बिना प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता, राइट। प्लान करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब क्या होगा, जब ये चीज हो जाएंगी, अब क्या करना है, अपने ग्रुप को ताकत देनी है। आपको क्या करना है, एक बेहतरीन कोच की तरह काम करना है, स्टेबलाइज, उन्हें सिखाएं, उन्हें कोच करें, उन्हें उनके साथ चलें, कैरी देम, चैलेंज देम, उन्हें छोटा छोटा चैलेंज दे, आप ये कर लोगे तो आपको सम्मान दूंगा, मैं खुद आऊंगा, आपको अपना ये पेन दूंगा, मैं आपको एक फूल दूंगा, मैं आपको एक माला पहनाऊंगा, मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, मैं आपको कोको जी के 4 पाउचेज भी दे दूंगा, राइट। छोटा छोटा एनकरेजमेंट करिए, चुनौती दें, चैलेंज दें और रिवार्ड दें, जैसे मैंने बताया, और साथ साथ डिसिप्लिन, अनुशासित करें, यानी कि टीम के साथ आना है, और ये नहीं कि आप टीम को अपने मीटिंग भेज दिया, आप घर बैठे, राइट, ऐसा नहीं करना। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, सिखाना है अपने फर्स्ट लेवल पे, और आपका जो फर्स्ट लेवल है वो अपने फर्स्ट लेवल पे सिखाएंगे। इसी तरीके से काम करना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने समूह को मौजूद करना है, उन्हें कोच करना है, यानी कि उन्हें सिखाएं किस प्रकार वो अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें, उन्हें बताएं। DXM DMI ऑफिशियल के अंदर बहुत सारे मार्केटिंग प्लान्स के बारे में और प्रोडक्ट के उत्पादों के बारे में जानकारी अवेलेबल है। वो छोटी छोटी वीडियोस उनको दें, देखें, उनके साथ पूछें कि आप उसमें क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, राइट। ये सब चीजें जब सिखाएंगे, जब उसे बिल्कुल रेडी कर देंगे, तो उन्हें बिक्री, देखो इंडिया में और नेपाल में तो किट नहीं, राइट। तो लेकिन अब कुछ उत्पादों का, जैसे बोल दिया भाई ये उत्पाद आप लें, और जैसे कि आपका बिक्री किट का मतलब हो गया यहाँ पे आपकी कंपनी के लिटरेचर हो गए, राइट, लिटरेचर हो गए, मैगजीन हो गई, बुक्स हो गई, वो भी उन्हें पढ़ने के दिए, कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स हैं वो भी पढ़ने के लिए दिए, जिससे उनकी जानकारी बढ़े। क्योंकि जब तक आपकी डाउनलाइन मजबूत नहीं होगी, आपका नेटवर्क मजबूत नहीं होगा, आपको इनकम स्टेबल नहीं आएगी, आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। कैडी दें मतलब उनके साथ चलें, उन्हें नए नए मेंबर ढूंढने की कौशल सिखाएं, लिस्ट बनाने का तरीका सिखाएं कि भाई हाँ, अगर आपके कोई स्कूल में कोई फ्रेंड था राम, तो उसके साथ भाई भरत, शत्रुघ्न, ये सब नाम भी आएंगे, यानी इस तरीके से लिस्ट बनती है, उसके साथ कौन, उसके साथ कौन, उसके साथ कौन, एक व्यक्ति को पकड़ के उसके जितने भी लोग हैं सबके नामों की लिस्ट बनाए, हर व्यक्ति से कम आपको 15 नाम की लिस्ट मिल जाएगी। जानते हैं तो मिल गया, उस आपके साथ काम करना। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं बहुत किस काम की तलाश में था और मुझे एक अच्छी इनकम की जरूरत थी, मुझे काम समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि वो काम शायद अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आपसे मैं मिलने आ जाऊं? और अगला व्यक्ति बोलेगा यार ये मुझसे जानकारी लेने आ रहा है, तो मना तो नहीं करेगा। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, असलियत में क्या कर रहे हैं, आप उसको प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं, और वो क्या सोच रहा है, मेरे से पूछने आ रहा है। अब पूछने में जब कंपनी के बारे में हर चीज बताएंगे, समय निर्धारित करेंगे, इसके बाद पहुंचेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद जब वो कहेगा अरे यार बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, तो आप क्या बोलेंगे, सर एक मीटिंग हो रही है हमारी, उस मीटिंग में साथ चलेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा और ज्यादा समझ आएगा, मुझे और समझा देगा। अब उसको बीओन के लिए इन्वाइट कर लें, बीएम के लिए इन्वाइट कर लें, कि बीएम देखने के बाद उससे पूछे सर ये करना चाहिए, वो कहेगा हाँ करना चाहिए। अब क्या बोलेंगे आप, सर क्या आप मेरे साथ इस काम को हम दोनों साथ में मिलकर करें, जुड़े, हो गया काम। इस तरीके से आपको काम करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको आगे बढ़ना है, काम करना है। अब क्या होता है, जब वो आपके साथ जुड़ जाए तब क्या होगा, उन्हें नो से अवगत कराएं। नो, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट पाथ,
उनसे मजाक नहीं कराना, उनका मजाक भी नहीं उड़ाना, उनसे गुस्सा भी नहीं होना, क्योंकि वो आने वाले समय में आपके कंज्यूमर बनेंगे। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो एटलीस्ट किसी न किसी को उसके बारे में जरूर आपको बताएंगे। और प्रारंभिक आय हमेशा खुदरा बिक्री से होती है। डीपी पे ले, एमआरपी बेचे, डीपी पे ले, अपने कंज्यूमर को एमआरपी पे बेचे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डीपी पे लेके डीपी बेचते हैं और 4 किलोमीटर जाते नहीं, पेट्रोल भी खर्च करते हैं, कहते हैं बिजनेस में कुछ नहीं आ रहा। आएगा कैसे? व्यवसाय हमेशा व्यवसाय की तरह किया जाता है। यहाँ पे शर्म बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि टाटा भी नमक बेचता है, वो शर्म नहीं करता। अमिताभ बच्चन भी ठुमके लगा लगा के ना बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बेचता है, राइट? आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, यानी जो अभी पैदा हुए बच्चे, उनके उनके भी कपड़े अमिताभ बच्चन बेच रहा है, तो इसका लिंक है। लेकिन उसे पता है कि मैं जब एडवर्टाइजिंग में आऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, यानी कि अगर मैं बेचूंगा नहीं अपने आप को तो पैसा कहाँ से आएगा? तो बेचना है अपने आप को, मतलब कि अपनी स्किल को बेच रहा है, वो अपनी प्रतिभा के से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को बेच दिया, किसी गुलाम हो गया, ऐसा नहीं। बेचने का मतलब वो नहीं है। तो यानी कि खुदरा आय, और खुदरा आय के साथ साथ आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए, क्योंकि ग्राहक कभी आएंगे कभी जाएंगे, कभी आएंगे कभी जाएंगे, लेकिन आपको एक स्टेबल इनकम चाहिए। स्टेबल इनकम आपको मिलती है लोगों को स्पॉन्सर करके, डिस्ट्रीब्यूटर बना के, अपना नेटवर्क बना, तब आपको स्टेबल इनकम मिलेगी। और साथ साथ आपको पर्सनल ग्रुप की 3000 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल पीवी करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ग्रुप पीवी हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल पीवी 3000 करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपके पास 20 कंज्यूमर होना बहुत जरूरी है। खुदरा व्यवसाय करना आपको बहुत जरूरी है, ये भी आसानी से बन जाएगा। और नेटवर्क के निर्माण में ना दोस्तों समय लगता है, लेकिन ये असंभव नहीं है। लेकिन जब एक बार नेटवर्क बन जाता है ना, तो उसके बाद लग्जरी लाइफ है। आपके पास टाइम फ्रीडम है, पैसे की फ्रीडम है, कहीं भी जा सकते हैं, बिना टैग दिए कोई भी सामान खरीद सकते हैं, ऊंचे ऊंचे बढ़िया बढ़िया होटल रेस्टोरेंट में आप घूम फिर सकते हैं। आप हवाई जहाज की यात्रा करें, एसी ट्रेन में जाएं, एसी बस में जाएं, बड़ी कार लें, बड़ा मकान बनाएं, एसी में रहें, जो चाहे आपको सब मिल सकता है। एक बार नेटवर्क आपका बन गया। नेटवर्क बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। और साथ साथ जो व्यक्ति आपके ग्रुप में 1000 रुपये भी करे, प्रतिमा करे, उसको उत्साहित करें। जैसे गुलाब का फूल एक पेन दे दें, एक साबुन भेंट कर दें उसे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करें ना करें आपकी मर्जी है। ये मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूँ। एक कोको जी का एक पाउच ही उसको दे दिया इनाम के अंदर, राइट? इस तरीके से आप हमेशा 1000 पीवी वाले करने वालों को आप हमेशा एनकरेज करें। और कम से कम 6 नए सदस्य हर एक की फर्स्ट लाइन में होनी चाहिए, और वही दोहराव हर व्यक्ति अपने नीचे 6 लोगों के साथ करे। ये 6 लोगों के साथ जब करेंगे ना, जैसे आपने किया, आपके नीचे एक व्यक्ति आया, उसने भी 6 लोग अपने लगा लिए, और आपके साथ में 6 लोग और थे, उन्होंने 6 लगाए, आगे उनके भी लोगों ने 6 लगाए, यानी 1000 पीवी के साथ धीरे धीरे आपका नेटवर्क जब बढ़ेगा ना, तो इससे एक स्टेबल इनकम आएगी। और क्या होगा कि आप लोगों को वर्ष में एक बार एक बड़े प्रोग्राम का जरूर आयोजन करें, इकट्ठा हो, जैसे रिकॉग्निशन नाइट होती है कंपनी की, उसमें आए। जैसे आपके 15 मई में अभी बनारस से इवेंट होने वाला है, उसके अंदर आए। आपका नेपाल के अंदर कुछ इवेंट हो रहा है, उसके अंदर जाए, बड़े इवेंट में जाए, लाइक दैट वे। इस तरीके से जहां भी कहीं बड़ा इवेंट हो रहा है उनको बुलाएं, या खुद का इवेंट ऑर्गेनाइज करें, जैसे बहुत सारे लीडर और ग्रुप के लोग कर रहे हैं। उससे आपके टीम में उत्साह आएगा, लोग कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उन्हें अनुशासित करें, कंपनी के नियमों विनियमों आचार संहिता के बारे में बताएं, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में अपशब्द नहीं करने हैं, किसी दूसरे के प्रोडक्ट की बुराई नहीं करनी है, कंपनी की बुराई नहीं करनी है, कंपनी के मार्केटिंग प्लान को या किसी दूसरे मार्केटिंग प्लान का कंपेयर करके उसकी बुराई नहीं करनी है, अपने अपने किसी अपलाइन की बुराई नहीं करनी है, किसी डाउनलाइन की बुराई नहीं करनी है। इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। और कंपनी के जितने भी इवेंट्स हैं, सभी इवेंट्स को आपने प्रमोट करना है, इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान करना है, और इसको पालन करें, क्योंकि ध्यान रहे जैसा आप कर रहे हैं वैसा आपकी डाउनलाइन करेगी। ये घर से भी शुरुआत हो सकती है। अगर घर के अंदर आप ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात करें, तो आपके बच्चे भी उसी आवाज से ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला के बात करना सीखेंगे। इसकी शुरुआत आपसे ही होती है। जैसा आप व्यवहार करेंगे, आपकी डाउनलाइन भी वैसा व्यवहार करेगी, राइट? और जो गलती कर रहे हैं उनको तुरंत रोकिए, नहीं रुको उसे। आप प्रोडक्ट को इस तरीके से नहीं बेच सकते। आप डीपी का प्रोडक्ट है, डीपी के अंदर ही बेच, डीपी से नीचे नहीं बेच सकते, लाइक दैट। इस तरीके से लोगों को देखिए, कोई गलत चीज कर रहा है या कोई किसी की दूसरे की डाउनलाइन को एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर को कह रहा है हस्बैंड ने ज्वाइन है, चलो वाइफ को ज्वाइन करा दीजिए, ऐसा काम करने वालों को तुरंत रोकें। क्योंकि आज ये काम आपकी डाउनलाइन किसी के साथ कर रही है, तो ये काम दूसरी व्यक्ति की डाउनलाइन भी आपके साथ कर सकती है। तो इसको तुरंत रोकेंगे और बिल्कुल अवॉइड करेंगे, बिल्कुल अगेंस्ट रहें और स्टैंड अपना बिल्कुल उसके अंदर क्लियर करें। गलती करने वाले भागीदारों के लिए
प्रबंधन के तरफ से भी, कंपनी की तरफ से भी प्रावधान है उनको दंडित करने का। अगर आपकी बात नहीं माने तो कंपनी को तुरंत सूचित करें, कंपनी के अधिकारियों को तुरंत सूचित करें, कंपनी उसके ऊपर एक्शन लेगी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अगर हम बोलेंगे हमसे झगड़ा होगा तो आप मैनेजमेंट के पास आ जाइए, कंपनी के पास आ जाइए, कंपनी इसके ऊपर ध्यान देगी। तो जो जो मैंने आपको स्किल बताई, आपको प्रोस्पेक्टिंग की स्किल बताई, संभावनाएं खोजना, राइट, रिटेलिंग करना, राइट, रिटेलिंग करना जो आपको बताया मैंने, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो हमें स्किल चाहिए। दूसरा लोगों को मेंबर बनाना, तीसरा यानी मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, और चौथा प्रशिक्षण। 4 बातें, 4 स्किल बहुत जरूरी है जो हमें सीखनी है। और साथ साथ जो संभावनाएं खोजेंगे, जिन लोगों को आप जानते हैं उनकी सूची बनाएं। साथ साथ पहले निकटता के आधार पर व्यवस्थित करें जैसे मैंने बताया, फिर उसके बाद अपनी सूची को बढ़ाते रहें। जो भी नया व्यक्ति मिले उसको उसके अंदर जोड़ते जाएं, उसका नाम नंबर जोड़ते जाएं। हर रोज कम से कम एक व्यक्ति को जरूर जोड़ें अपनी लिस्ट के अंदर, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। और तत्काल जुड़ने वालों से, जो आपके अंदर इंटरेस्टेड है, उनसे तुरंत आप बात पूछें, उनको ट्रेनिंग दें और उनको ज्वाइनिंग कराएं। हमेशा मिलने वाले लोगों को उनके जानने के अवसर खोजें, यानी जो आपसे हमेशा मिलते हैं ना, उनकी कमियां क्या है, वो क्या चीज खोज रहे हैं, उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करें। तो ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और उसके बाद जैसे कि आपको बताया, खुदरा बिक्री में आप संभावित लोगों की सूची बताएं जिसको उत्पादों की जरूरत है, जो उत्पाद खरीद सकते हैं। अब बहुत सारे लोग अच्छे प्रोडक्ट के शौकीन होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में जानकारी है, उनकी जरूरतों को जाने। जरूरतों को जानने के बाद फिर आप उनको उसकी जरूरत के हिसाब से उत्पाद दें। ये नहीं कि सारे उत्पाद एक ही व्यक्ति को दे दें, एक ही बार बेचने का प्रयास करें। अगर जिसको साबुन खरीदने की जरूरत है, अगर किसी को साबुन खरीदने की जरूरत है तो साबुन ही दें। ये नहीं कि उसको जबरदस्ती शैम्पू भी देते हैं, चाय भी देते हैं, कॉफी भी देते हैं। जिसको जो जरूरत है, जिसको पेस्ट की जरूरत है पेस्ट दें, जिसको दांतों के लिए केयर रखना है, ख्याल रखना है, उसको पेस्ट की जरूरत है, उसको पेस्ट दें, राइट। और किसी भी व्यक्ति को अपनी लिस्ट में ना छोड़ें, चाहे वो आपसे बात करता हो नहीं करता हो, आपसे झगड़ा करता हो नहीं करता हो, सबको अपनी लिस्ट में, सबको अपनी लिस्ट में डालें। किसी को भी ना छोड़े, किसी को भी ना छोड़े, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे दूध वाला हो, चाय वाला हो, पानी वाला हो, अखबार वाला हो। और सबको डीएक्सएन के उत्पादों के उपयोग के बारे में बताएं। उत्पादों को हमेशा एमआरपी पे बेचें, डीपी पे ना बेचें। जिसको डीपी पे चाहिए उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं और उसको इस व्यवसाय के बारे में जानकारी दें, ट्रेनिंग दें और उसको अपने नेटवर्क में शामिल करें। और ग्राहक अगर कोई बोलता है कि भैया मुझे नहीं चाहिए, तो उसे अपनी हार ना माने, क्योंकि नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आप एक ही जगह मत रुके। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसको तो हम बेच के मानेंगे ना, कोई बात नहीं, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें पे, आठवें पे, नौवें पे, 10वें पे, 1000वें पे, 2000वें पे, 5000वें पे। भाई 125 करोड़ की आबादी है, 25,000 लोग तो आ ही जाएंगे हमारे पास। और 25,000 लोग आपके पास आ गए तो आप किसी धीरू भाई अंबानी से कम नहीं। आपके पास हर वो चीज होगी जो आप चाहते हैं। तो कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पहली ना से घबराना नहीं है। आप ये मान के चलिए 100 लोग आपसे पूछोगे, 100 में से 99 ना करेंगे, लेकिन एक हाँ करेगा। आप एक हाँ के लिए प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। और यही नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है, ये हर सेल्स का नियम है। क्योंकि आपके पास भी, आपके घर के अंदर बहुत सारे लोग सामान बेचने आते होंगे, क्या आप सबसे ले लेते हैं? तो कितने घरों में जाता होगा, राइट। तो इसके अंदर छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, जिसको मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा आगे। लाल बत्ती पे ना गाड़ी होती है, लाल गाड़ी होती, तो वहाँ पे लाल बत्ती में कुछ लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, जैसे कि किसी के हाथ नहीं है, या ऐसे ऐसे के अलावा जिसके हाथ भी है, वो आते हैं, मांगते हैं, थोड़ा सा यूं कपड़ा मारते हैं गाड़ी पे और फिर टक टक करके पैसा मांगते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैंने जब देखा 3 मिनट की लाइट है, 3 मिनट से कम 25-30 गाड़ियों में, या 25-30 गाड़ियों में से मात्र 1 या 2 गाड़ी वाले ने पैसा दिया। मेरी गाड़ी पे भी आया, मैंने उससे शीशा खोल के पूछा, मैंने कहा ये तो 30 गाड़ियों पे जो तू कर रहा है, इतनी धूप में, जलती धूप में, तुझे क्या मिल रहा है? कह रहा साहब मुझे ही पता है, अगर मैं लाल बत्ती 3 मिनट की है और 30 गाड़ी अगर मैं करूंगा तो 2 गाड़ी वाले पैसा देंगे, और ये 2 गाड़ी वाली मुझे 10-10 रुपए भी देते हैं सर। हर लाइट पे मुझे 20 रुपए अगर मिलते हैं, ये लाइट दिन में 100 बार बंद होती है, 2000 रुपए रोज का वो कमाते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। दिमाग घूम गया मेरा, 2000 रुपए, इसका मतलब क्या है? यदि अगर आप हमसे किसी ने 10 लोगों के बारे में हमने पूछा और उन्होंने मना कर दिया, भूल जाते हैं, छोड़ दीजिए, अब नहीं होगा काम। अरे पूछते जाओ, आपको पता है भाई 20 से पूछूंगा 1 आएगा, 100 से पूछूंगा 1 आएगा, आने दो, कोई बात नहीं, 1 तो आया। मुझे तो वही 20 लोग ढूंढने अपने, वही 6 लोग ढूंढने जिनको ज्वाइन कराना है।
राइट। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा और इस तरीके से आप काम करेंगे, कामयाब होंगे। नए सदस्य बनाएं, जो आपसे सामान खरीदते हैं वो लोग भी हो सकते हैं इसके अंदर, और जो उनके जानकारी भी हो सकते हैं, उन्हें उत्साहित करें, हमेशा उनको खुदरा बिक्री के बारे में, बिक्री के फायदे के बारे में बताएं, उन्हें चाय कॉफी पे आमंत्रित करें, बीओ में आमंत्रित करें, राइट। और मीटिंग में जो भी प्रश्न पूछे उनके प्रश्नों के जवाब दें, और अपने अपलाइन से जो भी उनकी बात कराना ना भूलें, और बाद में उनके साइन कराएं, उनको अपने व्यवसाय में ज्वाइन करें। तो ध्यान रखिए, प्रशिक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दो चीज, सो GLA यानी गुड लर्निंग एटीट्यूड, यानी कि गुड लर्निंग एटीट्यूड। जो भी कंपनी की मीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप जरूर जाएं, टिकट लग रही है टिकट लेके जाएं। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आप व्यवसाय में कमाएंगे कैसे? बिना इन्वेस्टमेंट के कोई व्यवसाय नहीं होता है। हर जगह या तो समय का इन्वेस्टमेंट हुआ, पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ, आने जाने का इन्वेस्टमेंट हुआ, सीखने के समय का इन्वेस्टमेंट हुआ, और फिर उसके बाद में लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग दें, BOM कराएं, जैसे कंपनी के प्लेटफॉर्म पे होती है, BOM होती है, गैनोडर्मा के ऊपर होती है, मतलब हाउ टू क्रिएट डिमांड नॉलेज ऑफ गैनोडर्मा, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन होती है, NDT के बारे में ट्रेनिंग लें, डिक्शन कल्चर के बारे में सीखें, मार्केटिंग प्लान के बारे में जानकारी लें, और साथ साथ हौसला रखें और ध्यान रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रख लीजिए, इस प्रकार आप इन सब चीजों को जब दोहराएंगे कि मजबूत नेटवर्कर बनेंगे, और बाय हेल्पिंग योर टीम टू क्रिएट कंज्यूमर एंड एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, जब आप ऐसा करेंगे, अपनी टीम की मदद करेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में मदद करेंगे, उनको उनके कंज्यूमर बनाने में उनकी अगर मदद करेंगे, तो क्या होगा, इससे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट होगा। आप जितनी बड़ी टीम होगी, जितना ज्यादा डिटेलिंग आपके ग्रुप में होगी, उतना ज्यादा बड़ा बोनस आपको मिलेगा। ये सोचिए, नीचे वाला जितना ज्यादा सेल कर रहा है, आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। आप जितनी ज्यादा सेल कर रहे हो, आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट आएगा। उसके नीचे वाला जितना ज्यादा सेल कर रहा है, सबको प्रॉफिट है। ये सोचिए, जितना ज्यादा आपका बिक्री हो रहा है, उतना ज्यादा आपको पैसा आएगा। तो इसी हिसाब से आप ध्यान रखिए, पहले उपभोक्ता बनाइए, उसके बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, जो लोगों को आगे, उपभोक्ता लोगों को बताना शुरू करे, आगे प्रोडक्ट उनको देना शुरू करे। जैसे कि चाय पसंद आई, चाय बहुत बढ़िया थी, यही 2 चाय की पत्ती लेना, अरे आपने तो एक चीज थी, अरे एक मेरे को ना अपने पड़ोसी को देनी है, इसका मतलब क्या, वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। आप उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, और जब ऐसे लोग जब डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेंगे तो आपके एक बड़े नेटवर्क का निर्माण होगा। और नेटवर्क का निर्माण में 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण है, एक कंज्यूमर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर। कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये 2 चीजें बेहतरीन तरीके से आपके नेटवर्क में अगर होंगी तो आप कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, डीएक्शन में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, डीएक्शन में आप अपने दम पे हैं। डीएक्शन में आप अपने जो भी काम कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। पूरी एंटायर डीएक्शन की टीम, डीएक्शन की मैनेजमेंट की टीम, डीएक्शन की लीडरशिप की टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। तो जिन बातों को मैंने आपको बताया, उन बातों को, खाली उन 4 बातों को आप दोहराते रहिए, और इन बातों से अलावा कुछ नहीं करना है, आप कामयाब हो जाएंगे। अपना प्लान बनाइए 1 से 7 महीने के अंदर, और 1 से 7 महीने के अंदर जो भी चीज आपने प्लान में लिखी होगी उसको काम करते हुए, खाली इन्हीं बातों को ध्यान रख के काम करेंगे, आप कामयाब होंगे। आपको बेहतरीन इनकम, एक बेहतरीन नेटवर्क का आप निर्माण करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आज के जो नई वितरक की प्रशिक्षण यानी NDT के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। और उसके साथ साथ आपने जो लॉ ऑफ एवरेज का जो स्टोरी बताया बहुत बेहतरीन है। उसी तरीके से हमें काम करते जाना है और आगे जाके हमें सफलता मिलेगी। और धन्यवाद देना चाहूंगा सर को कि अपना शेड्यूल में से समय निकाला, और आगे जाके हमें ऐसे सेशन आपसे सर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द लिसनर्स। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। नवरात्रि की शुभकामनाएं, और साथ साथ रमजान की भी आपको मुबारकबाद। थैंक यू सर। और बैसाखी की भी आपको मुबारकबाद। दोस्तों कल फिर हम मिलेंगे 7 अप्रैल को, यानी 7 अप्रैल को मिलेंगे। हमारे स्पीकर मिस्टर रोशन कुमार जी के द्वारा रहेगा। डबल डायमंड है हमारे। जो टॉपिक जो रहेगा कि मैंने अपना डीएक्शन व्यवसाय कैसे बनाया, तो उनके द्वारा हम सुनेंगे ठीक 7 तारीख को 12 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।